जिसमें लड़की को ये बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने इसकी मौत हुई है। क्या सामना है, क्योंकि इसमें सामना आया कि इसका जो पति है वो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा था और उसने इसकी हत्या करी है। ये अकलेरा में नवंबर माह की घटना है, जिसमें हमें एक सूचना मिली कि किसी महिला की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई, जिसमें चूंकि शादी को कुछ ही साल हुए थे। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन किसी पक्ष द्वारा एफआईआर नहीं देने व शक सुबह जाहिर नहीं करने किया। उसके बावजूद पुलिस ने, चूंकि शादी के कुछ सालों बाद इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की वजह से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के नियमानुसार कार्रवाई की गई। उसके उपरांत जिस प्रकार के तथ्य सामने आए, पीड़िता की जो फोटो है घटना के वक्त की वो सामने आई और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की चीज़ें आई और गोपनीय सूचनाएं आई, उससे ये प्रथम दृष्टया ये आधार बनता था कि ये हत्या का मामला है जिसको छुपाया गया है। उसके उपरांत अकरेला में हमारा जो सतवीर हेड कांस्टेबल है उसके द्वारा मर्डर की एफआईआर जो है पति व अन्य पक्षों के खिलाफ दी गई, जिसमें इस घटना की परिस्थितिजन्य साक्ष्य और जिन परिस्थितियों में घटना हुई उनका हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई आरंभ होने के बाद सीओ सिटी झालावाड़ जो है हंसराज जी उनके द्वारा ये अनुसंधान आरंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में चूंकि शुरुआती चरण में किसी भी पक्ष ने कोई एफआईआर नहीं दी और जो जहाँ तक ससुराल पक्ष की बात है उनकी खुद की भूमिका बहुत संदिग्ध है कि जिस तरीके से एक पीड़िता की हत्या हो जाती है उसके बाद उसका अंतिम संस्कार व अन्य सबूत नष्ट करने जो सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता का मृत शरीर ही होता है उसमें इस तरह की उनके द्वारा गतिविधि को अंजाम दिया गया। ऐसे में सबकी भूमिका संदिग्ध होने की वजह से पुलिस को आरंभिक तौर पर अनुसंधान में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चूँकि एक ये ऐसी घटना थी जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान की बहुत गहन आवश्यकता थी। इसी अनुक्रम में झालावाड़ पुलिस ने एफएसएल डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए एक एफएसएल की टीम भेजी जाए। तो स्टेट एफएसएल के द्वारा मुकेश जी शर्मा व अन्य जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी उनके नेतृत्व में एक टीम जयपुर से एफएसएल की क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आती है। तो उन्हीं परिस्थितियों में रात को लगभग 2 से 5 का जो समय है उस समय के बीच में उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं, जिसमें इस टीम के द्वारा न केवल किन परिस्थितियों में घटना हुई बल्कि जो इन्होंने एक मन घड़त कहानी बनाई उस कहानी के तथ्य से चोट किस प्रकार की आ सकती थी, वास्तव में परिस्थितियां किस प्रकार की थी, उन समस्त पहलुओं का एक वैज्ञानिक विश्लेषण करके उनकी रिपोर्ट उसके बाद में हमें प्राप्त हुई। क्राइम सीन रिक्रिएशन के क्रम में न केवल घटनास्थल का बल्कि घटना के बाद जो समस्त रूट चार्ट बनता है उसके बाद वो पीड़िता का मृत शरीर हॉस्पिटल लेके आते हैं, उन समस्त तथ्यों का विश्लेषण भी किया गया। साथ ही जिस मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया उसके बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पृथक से ओपिनियन प्राप्त की। जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले, जो फोटोग्राफ्स हमें मिले, अन्य तथ्य मिले, उनके अनुक्रम में कुछ क्वेश्चनर्स उनको दिए जिसमें उन चोटों की प्रकृति इत्यादि के बारे में सवाल किए गए, जिनको अनुसंधान का बाद में भाग बनाया गया। समस्त अनुसंधानिक तथ्यों से इस बात की पुष्टि हुई कि एक हत्या की गई और उस हत्या के बाद में न केवल हत्या की गई बल्कि उसके बाद में सबूत नष्टीकरण की कार्रवाई भी हुई और इस घटना को छुपाया गया। इसी अनुक्रम में उसके बाद में मुलजिम देवी करपाल जो उसका पति था वो कहीं भाग नहीं जाए, पुलिस ने उसका लुकआउट सर्कुलर जारी किया ताकि वो देश छोड़कर भाग नहीं जाए। साथ ही पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। जगह जगह टीम बनाकर हमने छापेमारी की कार्रवाई आरंभ की। इसी अनुक्रम में अभी उसको कोटा से जब हमारी टीम गिरफ्तार करने पहुंची तो हमारी टीम के ऊपर उसने हमला किया और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस बावर्दी थी, उसके बावजूद उसने इस तरह की घटना अपने साथियों के साथ की। उसका आर.के. पुरम थाने में जानलेवा हमले का और साथ ही उसके पास जो गाड़ी थी उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। इन सब तथ्यों के आधार बनाकर पुलिस ने एक पृथक से एफआईआर आर.के. पुरम थाने में देवी करपाल और इसके साथियों के खिलाफ कराई है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में जब पूरे रूट चार्ट के सीसीटीवी फुटेज अन्य का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया जब ये उस हॉस्पिटल में, वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल में मृतका का मृत शरीर लेकर आते हैं, उसके बाद उसको देवी करपाल और उसका भांजा जो कोमल है वो वहीं रख के उसको फरार हो जाते हैं। उसके बाद फ़ोन ऑफ कर लेते हैं। घटना के बाद में जो अपराधी है उसका जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो पूरी तरह संदिग्ध है और एक अपराधी की तरह उसने बिहेव किया। इन सब तथ्यों को अनुसंधान का भाग बनाया गया। अभी जो अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आए कि क्या इसकी जो है मंशा रही और किन चीज़ों को लेकर झगड़ा होता था, उसमें ये पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई
कि इसके अलग अलग महिलाओं को पार्टी के लिए बुलाना और उनसे इस तरह के संबंधों को लेकर पत्नी द्वारा बार बार विरोध दर्ज किया जाता था, जिसको लेकर ये उससे लगातार झगड़ा करता था। उसका पत्नी का उसने अपने पीहर पक्ष में जाना भी बंद करवा दिया था ताकि वो अपनी बात नहीं कह पाई। उसके द्वारा बार बार विरोध होने पर उसने उसकी हत्या करने की प्लानिंग की और हत्या की। जब इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, फरारी के दौरान भी ये इसके फ़ोन से जो अनुसंधानिक तथ्य मिले हैं, बार बार पार्टी से अलग अलग लोगों से इस तरह महिलाओं की मांग करना, ये इसके फ़ोन के क्रम में हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसका डिटेल्ड विश्लेषण किया जा रहा है, जिस पर अग्रिम विधिक संगत कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी।